नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस मंत्र की जानकारी आपको दूंगा ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ये कोई भी तवीज़ बनाने के लिए भी काम आता है। अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ रखा है या किसी का उतारा हुआ चीज़ किसी दूसरे को लग जाता है, या किसी ने टोना टोटका कर दिया है, या फिर किसी ने कुछ खिला पिला दिया, कुछ भी किसी प्रकार का भी अगर तंत्र मंत्र कर रखा है तो उसको इसके द्वारा आप जो है ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैं 4 वीडियो और बनाऊंगा, 1 नंबर से लेके 4-5 जो वीडियो बनेंगी उसको ध्यान से ये देख लीजिएगा। दोबारा आपको कभी भी ज़िंदगी में तंत्र मंत्र नहीं लग पाएगा। अगर इसकी काट किसी के पास होगी तभी लग पाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी ज़िंदगी में नहीं लग पाएगा, क्योंकि हर चीज़ का तोड़ इस पृथ्वी पर मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने कर दिया है उसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा, अवश्य होगा। तो जब आपका ख़राब समय आएगा तो ये भी टूट जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ऐसे नहीं टूटेगा। जब ख़राब समय आता तभी घटनाएं घटित होती हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं होता है। तो अच्छा समय आ गया है तो समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखकर आप अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं, या अपने बच्चों की, अपने परिवार की कर सकते हैं, या अपने किसी सगे संबंधी की कर सकते हैं। लेकिन खाली इसी एक वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसको देख पाना मुझे लगता है सबकी बस की बात नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसको 4-5 भागों में तब्दील करूँगा। पहले भाग में मैं बताऊँगा कि आपको किसी के ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र लगा हुआ है उसको काटना कैसे है, ठीक कैसे करना है। और दूसरे भाग में मैं सुरक्षा के लिए बताऊंगा, और तीसरे भाग में मैं पूरी तरीके से कीलित करने में बताऊंगा कि उसकी विधि क्या है, कैसे करना है। तो ये अगर आप कर लेंगे सारा वीडियो देखकर तो मुझे लगता है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधारण इंसान के लिए भी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि तांत्रिकों के लिए, सबके लिए सामान्य, क्योंकि इसकी ज़रूरत सबको है। जो पैसे आप खर्च करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों को देते हैं, तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे आप घर पर तो मुझे लगता है कि आपके पैसे भी बच जाएंगे। और कभी कभी आप लोगों को पैसा देने पर भी लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ ढोंगियों ने दुकानें खोल रखी हैं, वहाँ पर आपके पैसे व्यर्थ चले जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और आगे जो इसके बाद जो 2-3 वीडियो बनाऊंगा उसको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारी जुड़ी हुई हैं। तो ये ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो इस मंत्र के बारे में बताता हूँ। अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत लगा हुआ है, मतलब सवारी ले रहा है, तो इसी मंत्र से आपको जो है उसको लगातार 6-7 दिन तक जो है झाड़ा करना, सुबह शाम हो सके तो एक करना, नहीं तो एक बार तो ज़रूर करिएगा। पानी पीने को दीजिएगा और नहाने को दीजिएगा, भभूत अभिमंत्रित करके दीजिएगा। और इसी मंत्र से धूप को जो है अभिमंत्रित करके उनके घर में जलाने के लिए दीजिएगा, या अगरबत्ती को उसको घर में सुलगाएं, तो बहुत जल्दी ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर किसी को खिला पिला दिया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो लौंग ले लीजिएगा। पहले 2 दिन जो है लौंग जो है आपको पढ़कर जो देना है, तीनों टाइम या 2 टाइम खाएं। उस लौंग को 2-3 दिन खाना है कि जो उसकी गर्मी से जो है वो जो आपके पेट में जो तंत्र है वो हिल जाए, उसकी पकड़ जो है कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद इसी मंत्र को कह रहा हूँ, मंत्र को लिख कर आप जो है किसी कागज़ पर केसर से लिख दीजिए और उनको धोकर पीने को दीजिएगा। उनको बोलिएगा धोकर पिए, नहीं तो आप अभिमंत्रित भी जल दे करके दे सकते हैं और उससे भी ये निकल जाएगा। लेकिन पहले लौंग देना पड़ेगा आपको 2-3 दिन खाने के लिए, कि वो जो अंदर तंत्र है वो हिल जाए। लौंग जो है उसको हिलाने का काम करेगा, काटने का काम करेगा। और जो आप जल देंगे
मंत्र लिख के देंगे या अभिमंत्रित करके देंगे, दोनों में से कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो दोनों ही सामान्य रूप में काम करेंगे। उसके बाद जो है 7 दिन तक आपको पीना है, 7 या 11 दिन तक। और आपके अंदर से वो जो है जब लैट्रिन करेंगे बदबू आएगी, समझ लीजिए कट रहा है, और या तो उल्टी होगी, दोनों में से एक चीज़ होगा, या तो उल्टी होगी या तो लैट्रिन के ज़रिए निकलेगा। और उल्टी हो भी सकती, क्योंकि मैंने कई लोगों का देखा, अक्सर 90% मैंने देखा है कि लोगों के गले तक आता है, ये उल्टी होने का होता है कि उल्टी होने वाली है, लेकिन हो नहीं पाती है। ये मैंने कई बार देखा है अपने साथ, जिनके ऊपर प्रयोग होता है, इन चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, तो 90% तक उनको उल्टी गले तक आती है, लेकिन बाहर नहीं, मुंह से बाहर नहीं उगल पाते हैं, बहुत कम हो पा रहा है। तो ये ज़रूर आप करके देखिएगा। उसके बाद अगर किसी को टोना टोटका लगा हुआ है तो उसको सामान्य रूप से मोर पंख से आप झाड़ा कर सकते हैं। अगर तंत्र विद्या द्वारा किसी को बीमारी लगा दी गई है तो आपको नींबू लेना है, और नींबू लेकर उसके ऊपर जो है 31 बार जो है या 21 बार अभिमंत्रित कर दीजिएगा, और उनको बोलिएगा नींबू काट कर जो अपने शरीर पर रगड़ना है, पूरे शरीर पर, और 10 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद जो है नहा लीजिएगा। ये रगड़ना है इसको अपने शरीर पर। उसके बाद नीम की जो डाली होती है उसको तोड़कर उससे झाड़ा करिएगा। अगर किसी को रोग लगा दिया गया है तो उसमें नींबू का प्रयोग करना है लगाने के लिए। अगर किसी का उतारा रास्ते का लग गया है, किसी दूसरे की शय किसी को लग गई है, तो उसके लिए आपको एक जायफल लेना होगा और थोड़े से अक्षत लेने होंगे, एक लौंग लेना होगा और एक अंडा लेना होगा। ये सारी चीज़ें आपको लेनी होंगी, और इस मंत्र को पढ़कर पहले इस सारी सामग्री को अभिमंत्रित कर लीजिएगा 21 बार या 41 बार। जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी ही मजबूती आपकी बनेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अभिमंत्रित कर लीजिएगा। उसके बाद जो है उल्टा उतारा करिएगा उनका, सर से लेकर नीचे तक का के उतारा करना है आपको। इसको उतारा करने के बाद उस सामान को 3 रास्ते वाले, जो तीन चौराहा जिसे बोलते हैं, 3 रास्ते होते हैं जहाँ से निकलते हैं, वहाँ पर आपको शाम के टाइम किसी पत्तल पर जो है रख देना है और अगरबत्ती जलाकर वापस चले आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि वो आपका जो किसी का तारा लग गया है वो आपका हट जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा और पानी पीने को दे दीजिएगा, अभिमंत्रित करके ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी प्रक्रियाएं बता दी हैं कि कैसे आपको करना है। और इसके बाद जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सुरक्षा के लिए कि दोबारा आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या का प्रभाव ना हो पाए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर आपका दरवाज़ा खुला रहेगा तो दोबारा फिर कोई भी भूत प्रेत चलता फिरता भी आपको पकड़ सकता है, और किसी का टोना टोटका हल्का सा भी कोई करेगा तो वो भी जल्दी लग जाएगा। क्योंकि अगर आपकी काट कर दी गई है किसी प्रकार से तंत्र वगैरह की, तो आपके ऊपर कोई साधारण टोटका भी करेगा ना तो वो जल्दी हो जाएगा। क्यों कि अभी आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं है, इस वजह से आपको दूसरा तंत्र जो कोई भी करेगा, टोना टोटका करेगा, वो जल्दी लग जाएगा। अगर पहले से किसी ने कुछ कर रखा है तो दोबारा आपके ऊपर होने के बहुत कम चांस होते हैं। लाइन में लगा रहेगा और लग नहीं पाएगा। जैसे ही पहले वाला कटेगा दूसरा वाला अगर उसका प्रभाव है अभी भी वो आपके पीछे समझ लीजिए लगा हुआ है तो वो आपको लग जाएगा। क्योंकि मंत्रों में भी अवधि होती है, जैसे कि आपके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र पहले का लगा हुआ तो और तीसरा पर्सन कोई आपके ऊपर कर देता है, कोई या करवाता है, तो वो आपको नहीं लगेगा। कुछ दिन तो वो समझ लीजिए वेटिंग लिस्ट में रहेगा, प्रभाव करने की कोशिश करेगा लेकिन लग नहीं पाएगा और वो नष्ट हो जाएगा, खुद ही उसकी शक्ति शून्य हो जाएगी। लेकिन कुछ विद्याओं में ऐसा होता है कि वो नष्ट नहीं होती हैं। जब भी मौका मिलेगा वो आपको आघात कर देंगी, आपका नुकसान कर देंगे। लेकिन ये करने वाले के ऊपर होता है कि उसने किस विद्या का प्रयोग किया है और किस तरह का किया है। क्योंकि इसमें अनगिनत सागर की तरह, जैसे उसकी गहराई का नहीं पता लगाया जा सकता, इसी तरह तंत्र में विधियां अनगिनत हैं सागर की तरह। किसके पास कौन सी विधि है और कौन सा शब्द चला दिया है ये कोई कुछ नहीं बता सकता। बस एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गंदी विद्या है, मैली विद्या जिसे हम लोग बोलते हैं,
तो यही बस इतना ही किया जा सकता है। और कुछ हद तक कई चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में पता नहीं लगाया जा सकता। ये गांठ बांध लीजिएगा अपने दिमाग में। जो आजकल लोग कहते हैं पता चल जाएगा, सब चीज़ों में नहीं पता चलता है। बस इतना पता चलता है कि दुष्कर्म किया गया है, दुष्ट चीज़ों का उपयोग किया गया है, बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी से आपको लाभ मिले और आपके परिवार को भी लाभ मिले। आपके द्वारा किसी का भला होगा। ईश्वर आपको शक्ति दे। अगर आप में सच्ची भक्ति है ईश्वर के प्रति, तो आप में ये गुण आ जाए। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि आप में ये गुण आ जाए और आप दूसरों का भला कर पाएँ, और जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएं। तो फिर मिलूँगा किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें ये कड़ी उसके साथ जुड़ी हुई होगी। तो आज्ञा दीजिए, नमस्कार।